Key linguistic features in establishing the significance of the study. अब हमने ये तो कहा कि इंट्रोडक्शन के अंदर इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट दैट यू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी, बट व्हाट वी हैव नॉट डिस्कस्ड अंटिल नाउ इज how to express this significance and which tense might be useful over here. So let us look at the linguistic features or when you are establishing the significance of your study. It is advised that when you are doing that, it is best that you use present tense and you use present perfect. प्रेजेंट टेंस से इस तरह की आप फीलिंग देते हैं कि ये जो बात की जा रही है वो आज के दिन में रेलिवेंट है और इम्पॉर्टेंट है और परसिस्टेंट है, चली आ रही है. जब आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं लाइक हैज़ बीन डन और हैज़ कंप्लीटेड, तो आप उसकी कहते हैं आप somehow you are telling about the relevance of something or the work completed until that point in time. तो ये भी इमीडिएट पास की बात, प्रेजेंट की बात आ जाती है या इमीडिएट पास्ट की बात आ जाती है यहाँ पे कि अभी ख़त्म हुआ है लेकिन ये रेलिवेंट है. क्योंकि आपने सिग्निफिकेंस जब भी इस्टेब्लिश करनी होती है तो इस तरह की फीलिंग ज़रूर देनी होती है अपने रीडर को कि थिंग्स आर रेलिवेंट. तो यहाँ पे एडवाइस ये किया जाता है कि ये यूज़ किया जाए. फॉर इंस्टेंस ये एग्जाम्पल आपके सामने है. द स्टडी एड्रेसेस द करेंट गैप इन लिटरेचर. अब एड्रेस नहीं आएगा, एड्रेसेस आएगा बिकॉज इट स्टिल एड्रेसेस एंड इट्स रेलिवेंट. और ये सिर्फ स्टाइलिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी रिसर्च को ज़रा स्ट्रॉन्ग बनाते हो इन टर्म्स ऑफ परसुएडिंग द रीडर टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम योर परस्पेक्टिव. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. The significance of the current study lies in, or you can go on and complete the sentence as you would like. जब आप पुरानी रिसर्च की बात कर रहे हो, that is the research that has been done in the field, because of course when you establish the significance of the work या field तो आप पुरानी रिसर्च की ज़रूर बात करते हैं. Then it is advised के because हर चीज़ को आपने प्रेजेंट से कनेक्ट करना है, तो इट इज़ अ गुड आइडिया कि जब भी आप इन स्टडीज़ की या थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो यू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट अगेन या प्रेजेंट टेंस अगेन, क्योंकि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स वो होते हैं जो कि दे कंटिन्यू बियॉन्ड द स्टडी दैट इज़ कंप्लीटेड. फॉर इंस्टेंस अगर बोर्डियो का सोशल क्रिटिकल फ्रेमवर्क आप यूज़ कर रहे हैं और उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं कुछ हद तक, तो उसके अंदर क्योंकि वो रेलिवेंट है और चलता रहेगा और चलता रहा है, तो आप उसमें इस तरह का टेंस यूज़ करते हैं जो इसी किस्म का मीनिंग आपको कन्वे करता है. सो द रिसर्च एग्जाम्पल्स इसकी देख लें. द रिसर्च इन दिस एरिया हैज़ मेनली फोकस्ड ऑन, एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट टेंस जैसे हमने आपसे अभी इसका बात की है. सिंपल पास्ट टेंस भी यूज होता है व्हेन यू आर रिपोर्टिंग पास्ट रिसर्च, बट देन यू यूजुअली यूज पास्ट टेंस व्हेन यू वांट टू पुट सम डिस्टेंस बिटवीन द एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड द पास्ट रिसर्च. आप इस तरह का इंप्रेशन देना चाह रहे हैं, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत रेलिवेंट नहीं है, या फिर आप ये कहना व्हेन यू आर रिफरिंग टू अ कंप्लीटेड स्टडी, तो एक स्टडी कंप्लीट हो गई उसकी बात कर रहे हैं, तो यू आर using the past tense के the study was completed in, the study was conducted in, फिर आप उस तरह की बात करेंगे. और तो past perfect की या past tense की बात करेंगे. लेकिन इनके अंदर जो थ्योरीज की बात हो रही है या मेन आर्ग्यूमेंट्स की बात हो रही है, बिकॉज दे आर रेलिवेंट टू द प्रेजेंट तो उसकी वजह से वो रेलिवेंस शो करने के लिए हम प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. सो दीज आर जस्ट अ फ्यू टिप्स फॉर यू टू मेक योर थीसिस स्ट्रॉन्ग स्टाइलिस्टिकली एंड टू इनेबल द मीनिंग दैट यू हैव इन माइंड in your when writing your thesis.